Hello यात्रीज, वेलकम टू डे 3 ऑफ बिल्डिंग योर फर्स्ट एआई एजेंट फ्रॉम स्क्रैच। तो कल के दो क्लासेस में हमने पढ़े थे एलएलएम से कैसे बात करते हैं और एलएलएम को कैसे बिहेवियर सेट करते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एलएलएम को हम मेमोरी कैसे देते हैं। तो उसका जो अमनेशिया डिसीज था ना, उस डिसीज का हम आज क्यूर करेंगे। ओके, चलो स्क्रीन पर हम देखते हैं डे 3 मेमोरी लूप। ओके, आज की क्लास का हमारा गोल है अंडरस्टैंड दैट एलएम आर stateless and manually implement a memory loop using a persistent list structure in python। पाइथन का लिस्ट यूज करके हम एलएम में कैसे मेमोरी फीड कर सकते हैं, हमारा प्रीवियस कन्वर्सेशन कैसे फीड कर सकते हैं, हमारा ये क्या है इसे छोड़ो, हमारा प्रीवियस मैसेजेस क्वेरीज उसके अंदर कैसे फीड कर सकते हैं। ओके, उसे देखेंगे। चलो एक सिंपल ट्रिक से द कॉन्सेप्ट स्टेटलेसनेस द गोल्डफिश प्रॉब्लम what it is the large language model LM why API are stateless। मतलब हम API के थ्रू LM को जो यूज करते हैं वो स्टेटलेस रहते हैं, उनके पास कोई मेमोरीज नहीं रहता। ओके, हर बार हम API कॉल करते हैं, हर बार वो फ्रेश रिप्लाई देता है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसे हम कहेंगे अमनेशिया। LM का अमनेशिया, अमनेशिया है ना, हाँ अमनेशिया, उसे हम क्यूर करेंगे आज की क्लास में। दिस मीन्स द सर्वर retains zero information about you between requests। इफ यू सेंड ए मैसेज माई नेम इज एलिस, एलिस मतलब है कोई एक समझो, एलिस समझो, एंड देन सेंड ए सेकेंड मैसेज व्हाट इज माई नेम, द मॉडल विल ट्रीट द सेकेंड मैसेज एज ए कंप्लीटली न्यू इंटरेक्शन फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। ओके, इट डजेंट नो हु एलिस इज। मैं बोला ना पहले, हर बार आप एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं ना, हर बार वो एक फ्रेश एलएम की तरह यूज प्रिटेंड करता है, एक फ्रेश रिक्वेस्ट को मानता है उसे। ओके, वेट एग्जिस्ट, ऐसा क्यों होता है इसे देखते हैं चलो। दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रेस्टफुल एपीआईज। एचटीटीपीएस एपीआईज का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर बार जो भी हम रिक्वेस्ट देते हैं हर बार एक नए रिक्वेस्ट की तरह जाता है वो। ईच रिक्वेस्ट इज एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन। दिस आर्किटेक्चर allows providers OpenAI Anthropic to scale massively। they don't need to keep a dedicated server रनिंग जस्ट फॉर योर स्पेसिफिक चैट सेशन। ओके, आपका सिर्फ एक एपीआई के कॉल के लिए आप उनको पूरा सर्वर सेटअप करना पड़ता है, अगर आपका हर एक एपीआई का हिस्ट्री रखने के लिए। तो इसीलिए ये उनको हेल्प होने के लिए, जो हर बार आप एपीआई रिक्वेस्ट देते ना, हर बार वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है उसका काम, और अगली बार आप एपीआई रिक्वेस्ट देंगे वो एक नया एपीआई रिक्वेस्ट रहता है। ओके, running just for your specific chat session, they can route your first request to server A and your second request to server B। ओके, हम हमारा जो भी एपीआई रिक्वेस्ट रहता है ना, वो एक ही सर्वर पे नहीं जाता। पहले रिक्वेस्ट सर्वर ए पे गया तो दूसरा रिक्वेस्ट सर्वर बी पे जाएगा, तीसरा रिक्वेस्ट सर्वर जेड पे भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। ओके, वाई बिगिनर्स मिसअंडरस्टैंड इट, क्यों प्रॉब्लम है। बिगिनर्स आर यूज्ड टू चैट जीपीटी द वेब यूआई। द वेब यूआई लुक्स लाइक ए remember because the application is handle it in history for you। today we are building that application layer। ओके, आप चैट जीपीटी का मेन कोर मॉडल यूज करते हैं, वहां पर वो रिमेंबर करते हैं, आपको हिस्ट्री रखता है, वो मेमोरी रहता है उसके पास, पर हम यहाँ पर उसका कोर मॉडल अंदर का जो मॉडल रहता है उसे यूज कर रहे हैं, ना कि वो चैट जीपीटी का जो यूआई रहता ना, जो ऐप, वो नहीं यूज कर रहे। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। द कंटेक्स्ट विंडो, द स्लाइडिंग बफर, द रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन, ऐसे है कुछ। think of the context window as a amount of text the model can see at one specific moment। it includes everything, your current questions, your system instruction, and the crucially the entire history of the conversation so far। समझ में आया नहीं आया ना, छोड़ दो, आपको कोड में पता चलेगा। टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन समझो। द मॉडल डज नॉट हैव द हार्ड ड्राइव। ओके, हमारा ये मॉडल हार्ड ड्राइव नहीं है हमारे पास। फॉर memory is simply rereading the transcripts to simulate memory। we must send an entire conversation log back to the API
विथ एवरी सिंगल न्यू मैसेज। यहाँ पर समझो, ये समझो, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कोड में ये लिखा है ये क्या है बोल के। द कंटेक्स्ट विंडो इज द मैक्सिमम लिमिट मेजर्ड इन टोकन्स that thing that this log can reach before the model crashes or forget the beginning। ओके, ये कंटेक्स्ट विंडो मॉडल आपको कोड में समझाऊंगा मैं ये क्या है। हर बार हम नए एपीआई करते हैं, फिर भी वो हर बार हम एपीआई रिक्वेस्ट करते ना, वो नया एपीआई रिक्वेस्ट रहता, फिर भी वो पीछे वाला कन्वर्सेशन कैसे याद रखता है, वो कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। द प्रोफेसर विद अमनेशिया, जो हम है अमनेशिया से। इमेजिन ए ब्रिलियंट प्रोफेसर locked in a room, he solves problem instantly, but he has a condition. Every time you slide a piece of paper under the door, he reads it, writes a reply, and then immediately shreds your paper and forget everything। आपको पता चला एक ब्रिलियंट प्रोफेसर है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आपको कुछ बीच में कोई काम दे दिया तो वो भूल जाता है वो प्रॉब्लम। ओके, इफ यू राइट हाई आई एम बॉब, ही रिप्लाइज हेलो बॉब एंड श्रेड द पेपर, मतलब उसको फाड़ देता है। आपने एक पे रिक्वेस्ट कर दिया, हाय आई एम वीरेश, वो बोलेगा हेलो वीरेश, उसके बाद वो एपीआई रिक्वेस्ट क्या डेमोलिश हो जाता है, क्रैश हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है, डिलीट हो जाता है, कुछ तो हो जाता है। ओके, इफ यू राइट इफ यू देन राइट व्हाट इज माय नेम, ही रिप्लाइज आई डोंट नो हु आर यू। ओके, बाद में वो पता चले, उसको पता ही नहीं रहेगा ना, वो बाद में उसे डिलीट कर दिया रहता। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। टू है कन्वर्सेशन यू मस्ट कीप ए फोटो कॉपी ऑफ एवरी लेटर। ओके, आपको हर बार उसे बताना पड़ता है कि हम पिछले बार ये कन्वर्सेशन करे थे, ये बात करे थे हम दोनों। ओके, हर बार उसे बताना पड़ता है कि हमारा पिछला कन्वर्सेशन कैसा है, ओके क्या था, तब उसे रीड करेगा, रीड करने के बाद तो आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। ओके, यू राइट हाई आई एम बॉब, यू सेव हिज रिप्लाई। ओके, फॉर द नेक्स्ट टर्न यू स्टेपल द फर्स्ट लेटर एंड हिज रिप्लाई योर न्यू क्वेश्चन टुगेदर। पता चला आपको, पहले मैंने उसे हाय वीरेश बोला, आई एम वीरेश, वो बोला मेरे को हेलो वीरेश। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट कन्वर्सेशन में मैं क्या करूँगा, मेरा जो पीछे प्रीवियस कन्वर्सेशन थे, जो मेरा क्वेश्चन था और उसका रिप्लाई था, उन दोनों को अटैच करके मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। वो पीछे कन्वर्सेशन को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसे समझ में आएगा कि मेरे वीरेश हूँ। उसके बाद जो आगे वाला प्रेजेंट क्वेश्चन है उसे रिप्लाई देगा। ओके, यू स्लाइड दिस एंटायर स्टैक अंडर द डोर। ओके, हमें पूरा स्टैक, पूरा हिस्ट्री हर बार उसे देते हैं, हर बार हम नए क्वेश्चन देते हैं, हर बार उसे देते हैं। ओके, जो वो प्रीवियस कन्वर्सेशन को याद रखे। ही रीड्स द स्टैक, sees the history and says your name is Veeresh। Okay, an AI engineer, we are the one stapling the stack। चलो इसे तोड़ते हैं, थोड़ा इसका थ्योरी पढ़ते हैं, चलो थोड़ा डीप थ्योरी। टोकन accumulation and cost, this resending the stack method as a cost literally। okay, कॉस्ट पड़ता है। टर्न वन, यू सेंड 10 tokens, you pay for 10 tokens। okay, second, you send turn 1 plus 10 tokens, रिप्ले 10 tokens एंड न्यू प्रॉम्प्ट 10 टोकन, टोटल 30 हो गए सेकेंड टर्न में ही। टर्न 10, यू आर रीसेंडिंग द थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन रीड। इम्प्लीकेशन, मतलब ये हमारा मैसेज है, ये कॉस्ट बढ़ती है बहुत। ओके, हमारे मैसेज पर फिलहाल के लिए आप समझो इसे, फिलहाल के तो हम कोई भी ऐसे पेड एपीआई तो यूज नहीं कर रहे, फिलहाल के चल जाता है। in complication, the cost grow linearly and compute grows quadratically। Okay, due to the attention mechanism, as the conversation gets longer, you are paying to reprocess history। हम हिस्ट्री प्रोसेस के लिए पैसे दे रहे हैं। ओके, इसे आपके लिए छोड़ दो, एक्सेप्शन के लिए ऐड करा था। द कंटेक्स्ट लिमिट, द हार्ड सीलिंग, एवरी मॉडल हैज ए हार्ड सील, हार्ड सॉरी एवरी मॉडल हैज ए हार्ड लिमिट। एग्जांपल ChatGPT 4 इज 128 के टोकन, हम एक एपीआई में 120 के टोकन ही भेज सकते हैं। ओके, एक बार मतलब एक टोकन रहता। इफ यूर मैसेज if your messages list exceed this limit, the API will throw a
बैड रिक्वेस्ट एरर, एपीआई क्रैश हो जाता है। प्रोडक्शन रियलिटी, इन रियल एप्स वी कैनॉट जस्ट अपेंड द फॉर एवर, ओके, वी इवेंचुअली नीड ए स्ट्रेटेजिक ट्रंकेशन, deleting old message or summarization, compressing the old messages to stay within the window. We will cover this in week 2, हम उसे अगले वीक में पढ़ेंगे। बट नो दैट लिस्ट अपेंड इज नॉट इनफाइनाइट। हम जो भी मेथड आज की क्लास में यूज करेंगे वो फाइनल मेथड नहीं है, वो फिलहाल के लिए है। ओके, अब एक नॉर्मल लेवल मॉडल को यूज करने के लिए वो मेथड यूजफुल है। ओके, अब हम करें इसके नोट टुडे वी मूव फ्रॉम ए स्लाइड शॉर्ट स्क्रिप्ट टू ए रेसिस्टेंट application using a while true loop. ओके, हम पहले इसे कॉपी करेंगे। वी नीड टू प्लेस ए स्टोर द स्टैक ऑफ पेपर, वी क्रिएट ए लिस्ट आउटसाइड द लूप। हम पहले लूप के आउटसाइड में लिस्ट क्रिएट करेंगे, लूप की सॉरी। ओके, हम पहले चार्ट डॉट पी वाई क्रिएट करेंगे, सॉरी। मैंने उस कोड को कॉपी कर दिया है। अब मैं एनवायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट करूँगा डॉट ई एन वी, इसमें मैं जो कल का एपीआई था उसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। ओके, और मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूँगा। अब आप भी टर्मिनल ओपन करो। टर्मिनल में मैं यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा, यूवी वी, ओके, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। इसे एक्टिवेट करेंगे, ये एक्टिवेट भी हो गया। अब हम डाउनलोड करेंगे ओपन आई एन डॉट नेट न्यू को, डॉट ई एन वी को, पिप इंस्टॉल ओपन ए आई, इंस्टॉल हो रहा है, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। हम पर देखो, मैं कल एक कोड लिखे थे। ओके, अभी डॉट ई एन वी को इंस्टॉल करेंगे, यूवी पिप इंस्टॉल डॉट ई एन वी, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर हम जो कल का ओपन राउटर का एक कोड है इसे ऐड करेंगे, बेस यूआरएल को इसे हम सेव करेंगे अभी। ओके, हम इसे भी सेव करेंगे। अब हम इसे रन करके देखेंगे। यहाँ पर देखो, हमने डॉट डॉट एनवायरमेंटल वेरिएबल को लोड कर दिया और एपीआई को भी लोड कर दिया। ओके, और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक मैसेज लिखा है, एक लिस्ट लिखा है, मैसेज बोल के एक लिस्ट लिखा है। उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, रोल है सिस्टम, ये सिस्टम का रोल है, सिस्टम प्रॉम्प्ट है कंटेंट, यू आर ए हैप्पीफुल हेल्पफुल सॉरी यू आर ए हेल्पफुल विट्टी असिस्टेंट। उसको बताया कि उसका बिहेवियर क्या है। पहले वेरी फर्स्ट हम उसका बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसे चेक करते हैं, चलो। ओके, सॉरी यहाँ पर क्या आ गया, इसे डिलीट कर देंगे। ओके, उसी का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर रन करके देखेंगे, प्रॉब्लम आ गया। हम एनवायरनमेंट को वे एक्टिवेट नहीं किए। ओके, अभी एक्टिवेट कर दी। अब हम रन करेंगे। मॉडल नॉट फाउंड, क्या हो रहा है, रुको, यूवी एआई इंस्टॉल तो है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, सॉरी। यूवी डॉट पी वाई, अभी से रन करके देखेंगे, चलो।
ये कनेक्ट होना भी, मेमोरी इनिशियलाइज होना। ओके, ये प्रिंट करके आना यहाँ पर अभी। तो लोड हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा। ओके, ये होने दे, तब तक हम पढ़ेंगे यहाँ पर आप। ओके, ये हो गए देखो, सॉरी। हाँ, ओके, ये प्रिंट हो गया देखो। मेमोरी इनिशियल स्टार्ट विथ मी, error while finding the module specification for C started. Oh, module not found, path attribute not found, chart while the trying to find the not chart instead of chart date for। इसे छोड़ दो, इसे इग्नोर कर दो, एरर नहीं आ रहा, बस इसे इग्नोर कर दो। एरर आने दो तब देखेंगे हम इसे। एरर while finding the module specification, छोड़ दो इसे। यहाँ पर देखो इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पर हम इस मैसेज में डिफाइन कर दें इसका रोल क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। उसके बाद हम सब सारे जो भी हम रेस्पॉन्स और हिस्ट्री रहते ना, इस मैसेज में अपेंड करते रहेंगे, हर बार अपेंड करते रहेंगे। ओके, अपेंड करने से क्या होता मतलब, हर बार ये रन होगा, रन होने के बाद पाइथन में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, ए एग्जीक्यूट होगा, ए एग्जीक्यूट होगा, ए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये लाइन को एग्जीक्यूट हो करेगा, इसके ये इससे अपना बिहेवियर डिफाइन करेगा। उसके बाद इसका पिछला हुआ प्रीवियस कन्वर्जेशन को एग्जीक्यूट करेगा हमारा क्वेरी को। उसके बाद उसके नीचे उसका रिप्लाई रहेगा क्वेरी का, वो क्वेरी को देखेगा। उसके बाद उसका जो क्वेरी रहता है उसके बाद का उसे देखेगा, उसके बाद उसका रिप्लाई देखेगा। ओके, हर बार ऐसे ही करता रहेगा, उसको हिस्ट्री याद रहेगा। ओके, हम नेक्स्ट कोड को देखेंगे। चलो, ये क्या है मतलब इसे समझते हैं। वही दिस स्टेप एग्जिस्ट इफ यू पुट मैसेज लिस्ट इनसाइड द लूप, द मेमोरी वुड वाइप क्लीन एवरी टर्न। अगर हम इसी मैसेज, वो जो मैसेज था ना, मैसेज लिस्ट था ना, उसे हम अगर लूप के अंदर दे दे तो वो हर बार वाइप हो गया, वाइप हो गएगा, हर बार क्लियर हो जाएगा मैसेज। हर बार न्यू मैसेज आएगा, हर बार क्लियर हो जाएगा, हर बार न्यू मैसेज आएगा। ओके, इसलिए हम उसे लूप से बाहर रखे हैं। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल स्कोप ऑफ द स्क्रिप्ट टू सर्वाइव द इटरेशन। ओके, स्टेप टू द लॉजिक लूप। तो लॉजिक लूप देखेंगे। चलो, we build the loop that captures the input, updates history and calls API. Okay, इसे देखते चलो। अरे सॉरी। ओके, इसे प्रिंट कर दिया हमने, कॉपी पेस्ट कर दिया। पर छोड़ दो, इसे निकाल देंगे। ओके, स्लाइस हो गया। यहाँ पर देखो, वाइल टू में पहले हम इनपुट, यूजर इनपुट, उसके बाद इनपुट को चेक करेंगे। अगर यूजर एग्जिट होना चाहते हैं तो पहले इनपुट को चेक करेंगे, अगर एग्जिट हो रहा तो होने दो उसे, अगर जा रहा तो बंद कर लो, जाने दो उसे। जाने वालों को रोकना नहीं कभी भी, जिंदगी में भी और कोड में भी, हर कोई जाना चाहता है। ओके, यहाँ पर हम एग्जिट देखिए। एग्जिट देने के बाद मैं पहले ही बोला ना, जो जाने वाले को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जाने दो भाई। हाँ, अब मैं यहाँ पर रुको, मैं यहाँ पर आपको मैसेज प्रिंट करके दिखाऊंगा। सॉरी, प्रिंट, प्रिंट से मैसेज करेंगे हम, इस मैसेज को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। मैसेज, यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम मैसेज को, मैसेज एंड मैसेज को डिफरेंट डिफरेंट करेगा। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इफ कंडीशन चेक होगा, अगर किसी को जाना है तो जा जाएगा, वो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैसेज में अपेंड होगा रोल। रोल कौन है, यूजर है। कंटेंट क्या है, यूजर का इनपुट क्वेरी है, ये वहाँ पर अपेंड होगा। उसके बाद मॉडल लोड होगा, मॉडल के अंदर क्वेरी जाएगा, मैसेज जाएगा। मैसेज लिस्ट में क्या क्या रहेगा, मैसेज लिस्ट में क्या क्या रहेगा, ये बताओ मुझे को, मुझे बताओ ये मैसेज लिस्ट में क्या क्या रहेगा। मैसेज लिस्ट में स्टार्टिंग में ये बिहेवियर सेट होगा, उसके बाद ये जो यूजर का क्वेरी उस मैसेज में अपेंड होगा। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर भी प्रिंट करूंगा,
इसके बाद में यहाँ पर भी प्रिंट करूँगा, देखो इसे। ओके, यहाँ पर भी इसे प्रिंट करके दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, यहाँ पर प्रिंट होगा, देखो। हाँ, यहाँ पर भी प्रिंट होगा। उसके बाद ये दोनों मैसेज क्वेरी मॉडल के अंदर जाएंगे। पहले उसका बिहेवियर, उसके बाद यूजर का क्वेरी, उसके बाद उसका रिप्ले, ये एक का रिप्ले। यहाँ पर देखो, ये रिप्ले बोल के हमने एक वेरिएबल बनाए हैं। उसके अंदर हम जो फर्स्ट रिप्ले को चूज करेंगे, उसके बाद इस रिप्ले को प्रिंट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखो, हिस्ट्री का मेन, जो मेमोरी का मेन रोल है, यहाँ पर उस रिप्ले को भी हम उस मैसेज में अपेंड कर देंगे। ओके, उसे पता चले कि इस क्वेरी के लिए ए रिप्ले दिया था उसने। ओके, या उसे पता चलने के लिए हमने दे रहे हैं, जो मेमोरी अपडेट कर देगा। ओके, इसे प्रिंट करके देखेंगे। चलो, टर्मिनल से प्रिंट करेंगे। हम पहले एनवायरनमेंट एक्टिवेट करेंगे। हो जा भाई। डॉट env स्क्रिप्ट एक्टिवेट uv रन पाइथन चार्ट डॉट py रन होगा। देखते हैं। चलो चलो चलो, प्रिंट हो जा भाई, प्रिंट हो जा। हाँ, प्रिंट हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो, व्हाट इज पाइथन। ओके, हमने पाइथन व्हाट इज पाइथन दे दिए। हमारा क्वेरी देखो, फर्स्ट इस यहाँ पर उस मैसेज में सिर्फ उसका रोल बिहेवियर और सेट है, बस कोई क्वेरी सेट नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम दे दिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर चेक होगा। चेक होने के बाद इसके अंदर अपेंड होगा। उसके बाद ये प्रिंट करेगा। उसके बाद मॉडल को कॉल करेगा। ओके, यहाँ पर देखो, मैं दिखाऊंगा उसको आपको वन बाई। हाँ, ओके, ये पाइथन नीचे प्रिंट नहीं किया शायद उसने। ओके, रहने दो, इसे प्रिंट नहीं किया। हम इसे ऐसे निकाल के पर लास्ट में एक और बार प्रिंट करके देखेंगे। ओके, वो क्या क्या बोल के लास्ट में प्रिंट कर देगा ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिप्लाई दे दिया। ओके, पाइथन इज एन हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह वगैरह लब 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 दे दिया। उसके बाद फिर से मांग रहा है, हम इसे एग्जिट करेंगे। ओके, हमने एग्जिट कर दिया। उसके बाद हमने फिर से रन करेंगे। अब देखो ना, अब देखो उसके अंदर इस मैसेज में ये बिहेवियर और हमारा प्रीवियस क्वेरी और उसके बाद हमारा जो भी रहेगा क्वेरी और उसका रिप्लाई रहेगा। देखो, यहाँ पर print करना ना, शायद नहीं रहेगा। ओके, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, देखो नहीं रहेगा। मैं ये भी बताऊंगा क्यों नहीं रहेगा। ओके, पर नहीं रहेगा, देखो, क्योंकि हमने पूरे पूरे लूप को ब्रेक करके नए एक न्यू पाइथन स्क्रिप्ट को रन कर दिया। ओके, इसलिए नहीं रहा। अब यहाँ पर देखो, हाय, आई एम वीरेश। ओके, ये क्या करेगा, आई एम वीरेश, हेलो, व्हाट इज माई नेम, योर नेम इज वीरेश। यहाँ पर देखो, रिमेम्बर कर दिया मेरे को, मेरे नेम को याद कर रखा है इसने। आई एम फ्रॉम कोड यात्री, कोड यात्री, कोड यात्री इज एन इंडिया, इज एन कोड यात्री इज इज एन सॉरी, इज ए कम्युनिटी। ओके, ओके, ओके। अब पूछेंगे मैं कहाँ से हूँ, वेर आई एम फ्रॉम, व्हाट इज कोड यात्री, सॉरी,
sounds like you want to be involved with the Code 3, which I assume is a community focused on the programming coding. ये देखो, ये आपने से क्रिएट कर दिया. Okay, if you share more about Code 3 does or what your role is, I would love to learn more. अब देखो, हमने सक्सेसफुली मेमोरी को इंस्टॉल कर दिया. ओके, अब इसके साथ आप कुछ और प्रिंट कर सकते हैं. ओके, ये मेमोरी के साथ प्रिंट हो रहा है. सॉरी, इसके अंदर डालेंगे. अब देखेंगे. चलो इसे एग्जीक्यूट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे. पहले इसे था ना, वी रन. रन हो रहा है. आई एम वीरेश. ओके, क्या करेगा देखो. हेलो, ओके, असिस्ट यू. ओके, वर्क कर रहा. मैं एग्जिट कर देता हूँ. आप ट्राई करके देखो. चलो, आज हम नोट्स के ऊपर वापस चलेंगे. हमने इस पूरे को ट्राई करके देखा. ओके, यहाँ पर ए क्यों है? Why the structure matters? Notice step E. Beginners often forget to append the assistants. Replay. Assistant का replay back करना important रहता है. Replay back to the list. If you miss this, the AI will remember what you say. Yeah. AI will remember what you said, but it will have no recollection of what it said. Okay? वो भी पता, उसको भी पता चलना ना कि उस क्वेरी के उसने कैसे आंसर कर दिया, क्या आंसर दिया था. ओके, इट क्रिएट ए डिसजॉइंटेड. ओके, schizophrenic conversation flow, common student mistake. इसे आप देख लो. ओके, इसे पढ़ लो, ये आपके लिए है सिर्फ. डिबगिंग को आप देखो, इस डिबगिंग को. ओके, सिस्टम आउटपुट करंट, यहाँ पर पूरा स्क्रिप्ट है. स्क्रिप्ट को रन करो. आज का टेक अवे है, आज का टेक अवे असाइनमेंट है. टास्क द मेमोरी स्ट्रेस टेस्ट. रन योर स्क्रिप्ट. टेल द एआई माय स्क्रिप्ट नंबर इज 42. ओके, चैट अबाउट समथिंग एल्स फॉर 5 टर्न्स. मतलब 5 कन्वर्सेशन उसके साथ करो. उसके बाद उसे पूछो कि उसका सीक्रेट नंबर क्या है, आपका सीक्रेट नंबर. ओके, वो आपको याद से अपना सीक्रेट नंबर बताना आपको. ऑब्जर्व, इट शुड करेक्टली आंसर 42 चैलेंज. ओके, मॉडिफाई द स्क्रिप्ट टू प्रिंट द मैसेजेस एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके, सेशन so you can see the raw list of dictionaries that accumulated. ओके, आप इसे करो. करने के बाद मुझे फोटो भेजो यार ग्रुप में, तो नहीं तो पर्सनली तो कोई तो भेजो. कोई कर रहे हैं ना, मुझे भी पता चल रहा है कितने लोग ट्राई कर रहे हैं बोल के, कितने लोगों को यूजफुल हो रहा बोल के. ओके, आप ट्राई करके भेज दो उसे. चलो, आज के लिए इतना काफ़ी. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय.